लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सीन अब सीरियस होते हुए क्या था कि चलो अब एक आखिरी काम को खत्म करने के बाद यहाँ से निकला जाए। और इतना क्या कि ये यहाँ से गायब हो जाता है। तो अब सीन चेंज होता है और हम मिस वीन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शौक होते हुए कह रही कि क्या ये जगह कोलैप्स कर रही है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अभी तक वो 10,000 साल पुराना लोटस नहीं मिला। और फिर अचानक इसे जिन की बातें याद आती है कि उसने ये कहा था कि जब भी उसे हेल्प की जरूरत हो वो उसका नाम चिल्लाए। और यही सोच के चिल्लाती हुई कह रही कि सीन तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जिस पर तभी सीन भी इसके पास पहुंचते हुए क्या था, क्यों बड़ी जल्दी मेरी याद आ गई, तुमने तो कहा था कि मुझसे हेल्प मांगने की नौबत आएगी ही नहीं। तो मिस वीन कह रही कि किंग रिलम का पीक लेवल तुमने तो। जिस पर सीन कह रही हाँ मैं काफी ज्यादा लकी था इसलिए इतना ज्यादा फास्टली ग्रो कर गया। तो मिस वीन पूछती है क्या तुम्हें वो लोटस मिला। जिस पर सीन कह रहा कि नहीं, क्या तुम्हें मिला। तो मिस वीन कह रही कि नहीं मुझे भी नहीं मिला, लगता है यहाँ पर आना सब बेकार था। जिस पर तभी जेन इसके हाथ में अपना हाथ मिलाता है और फिर स्माइल करते हुए कह रहा है कि नहीं सब तो बेकार नहीं हुआ। तो मिस वीन कह रही कि ये तो। जिस पर सीन कह रहा कि मैंने 10,000 लोटस को अपने अंदर ऐसा मार्शल सोल के रूप में कल्टीवेट कर लिया, इसलिए अब मैं डायरेक्टली तुम्हें इसकी शक्तियों को पास ऑन कर रहा हूँ। तो मिस वीन कह रही है कि क्या। जिस पर सीन बताता है कि तुम्हारी पावर अनस्टेबल है, शायद किसी हीटेबल डिसीज की वजह से। ये 10,000 पुराना स्नो लोटस उस हीट को कंप्रेस कर देगा, जिसके बाद तुम फिर से एक नॉर्मल कल्टीवेटर बन जाओगे। तो वीन कह रही कि मैं कैसे मालूम कि ये उसी लोटस की ही पावर से। जिस पर सीन कह रहा तुम्हारा ये लालम लाल चेहरा बता रहा है कि तुम्हारी बॉडी को इससे काफी ज्यादा शांति मिली है। तो मिस वीन फाइनली सीन को थैंक यू कहती है। जिस पर सीन कह रहा है ठीक है अब निकलो यहाँ से, मैं भी निकलूंगा, बस मुझे एक छोटा सा काम निपटाना है, अगर किस्मत रही तो फिर हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। तो मिस वीन भी ओके कहते हुए यहाँ से निकल जाती है। जिस पर सीन कह रहा है चलो अभी सीक्रेट रिलम के मेन पॉइंट पर पहुंचा जाए। तो अब इतना कह के सीन अब एक दूसरे प्लेस में पहुंच जाता है और पहुंचते हुए कह रहा है शुक्र है उस ग्रैंडपा ने मुझे अपनी पावर्स दी, वरना इन प्लेसों को मैं कभी भी नहीं देख पाता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एम्प्रेस यून और इस सीक्रेट प्लेस के बारे में यहीं पर कुछ पता चलेगा। और इतना कह के सीन इस प्लेस में काफी फास्टली आगे बढ़ने लगता है, जहाँ कुछ दूर आगे आते ही एक बहुत ही बड़ा केव दिखाई पड़ता है। तो अब सीन क्या रही हो ना हो सारा राज यहीं पर छुपा है, पता नहीं इसके अंदर घुसने पर क्या होगा। जिस वही ना कहते सीन इस केव में कूद जाता है, जहाँ नीचे गिरते हुए ये खुद से कह रहा है कि बाप रे यहाँ पर तो इतनी गहराई है कि लगता है जैसे जहन्नुम में ही जाके गिरूंगा। तो अब कुछ ही देर में जमीन पर पहुंचते इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने बस एक बड़ा सा पेड़ था और अचानक ये पेड़ इसे इल्यूजन में डालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सीन होश में आके अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कह रहा है कि ये तो मुझे बस करने की कोशिश कर रहा था, अफसोस अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तो अब इतना कहते सीन अब इस पेड़ के डोमेन में एंटर कर जाता है, जहाँ आसपास देखने के बाद सामने से एक बहुत ही बड़ा गेट दिखाई पड़ता है। जिस पर सीन कह रहा है कि वह क्या व्यवस्था है, यहाँ तक पहुँचने के बाद भी लोगों को सिर्फ और सिर्फ मौत ही मिलेगी। खैर मुझे क्या, मैं तो इन सारी चीजों से इम्यून हूँ। और इतना कहते हुए सीन इस गेट को खोल के अंदर घुस जाता है, जहाँ अंदर के नजारे को देखते ही सीन थोड़ा एक्साइटेड होते क्या था कि ये हुई ना बात, कभी सोचा नहीं था ये कितने बड़े साइड हार्ट को देख पाऊंगा, लेकिन आखिर ये इतना बड़ा दिल है कि इसका चलो जरा करीब से देखा जाए। और फिर सीन अचानक ही रुकते हुए क्या था कि कौन है सामने आओ। तो अब एक ओल्ड मैन क्या था कि बच्चे लगता है तुम्हारा भी लालच तुम्हें यहाँ तक खींच लाया। जिस पर सीन क्या था कि नहीं तो मैं तो बस यहाँ के रेयर चीजों को उठाना चाहता हूँ ताकि इस प्लेस को अच्छे से डिस्ट्रॉय कर सकूं, बट सामने एक गोल्डन हार्ट को देखकर मुझसे भी रहा नहीं गया, इसलिए मैं तो उसे देख कर ही रहूंगा। तो अब ये ओल्ड मैन क्या था कि अच्छा तो फिर जाओ उठा लो उसे। जिस पर सीन अब इस हार्ट के पास आके इसे देखते हुए क्या था कि इसमें तो 1000 डिग्री से भी ज्यादा गर्मी है, लगता है ये हार्ट किसी पावरफुल एंशिएंट मॉन्स्टर का होगा। बहुत खूब, ये हार्ट अब मेरा हुआ। तो अब ये ओल्ड मैन कह रहा है कि रुक जा वरना तुम मरोगे। जिस बात अभी यहाँ कोई पावर रिलीज होती है और यहाँ पे एक गोल्डन कॉफी ना पैर हो जाती है। तो अब सीन क्या रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, मैंने इस हार्ट को उठाने के लिए इसे ठंडा क्या किया, यहाँ तो एक कॉफिन भी आ गई, कहीं इसी कॉफिन में एम्प्रेस यून दफन तो नहीं है। और इतना कह के सीन अपने स्नो लोटस के पावर से इस कॉफिन को भी ठंडा करने लगता है। तो अब ये हार्ट अब एक गोल्डन एग में तब्दील हो जाता है,
जसवासीन क्या था कि लगता है मैं उस एंशियंट बीस्ट को दोबारा से लाइफ में ला सकता हूँ। अच्छा है, आशा मुझे भी एक पेट की जरूरत तो है। तो अब ये ओल्ड मैन बहुत ही शौक होती हुई कह रहा है कि आखिर तुमने ये सब कैसे किया। जसवासीन कह रहा है कि क्या। तो अब ये ओल्ड मैन कह रहा है कि लगता है मुझसे पहचानने में गलती हो गई। हाँ, मैं समझ गया, तुम कोई मामूली लड़के नहीं हो, ना ही तुम्हारी क्षमता आज के जमाने की है। जसवासीन कह रहा है कि मैं कौन हूँ ये बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो। तो अब ये ओल्ड मैन कह रहा है कि मैं हजारों सालों से यहीं पर क्या सिर्फ एक लाचार बूढ़ा हूँ। जसवासीन कह रहा है क्या तुम यहाँ पर ट्रैप हो, मुझे लगा तुम यहाँ के गार्डियन होगे। तो अब ये ओल्ड मैन कह रहा है कि आज से 1000 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक शक्तिशाली नौजवान हुआ करता था, जो पावरफुल बनने की लालच में यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन मुझे पावर्स तो नहीं मिली, बल्कि मुझे इस प्लेस का श्राप मिला, और मैं तब से लेकर आज तक यहीं पर कैद रह गया। जसवासीन कह रहा है अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, आगे की कहानी कभी विस्तार से सुनूंगा। अभी के लिए चलो, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा और तुम मेरे लिए काम करोगे। तो अब ये ओल्ड मैन कह रहा है कि क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो, जरा देखो इन बूढ़ी हड्डियों को मैं कुछ ही सालों में सड़ गल के कंकाल बन जाऊंगा। इसके अलावा तुम चाहे कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मुझे यहाँ से नहीं निकाल पाओगे। मुझे दरअसल यहाँ पे उस शक्ति ने ट्रैप किया था जो हेमली शक्तियों को भी कंट्रोल कर सकता है। जिस पर चेन थोड़ा स्माइल करते हुए क्या रही, क्या हेमली शक्तियाँ। ओल्ड मैन सर, आप ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने खुद ब खुद हेवन का सबसे पावरफुल सुप्रीम खड़ा है। तो अब ये ओल्ड मैन काफी शौक होती हुई पूछता है कि कौन हो तुम। जसवासीन क्या रही, कहा ना समय आने पर पता चल जाएगा, बस इतना जानो कि मेरी जिनसे लड़ाई है वो गॉड लेवल के बींग्स हैं, और इस लड़ाई में मैं अपनी तरफ उन लोगों को कर रहा हूँ जो उनसे भी टकराने की हिम्मत रखे। तो अब ये ओल्ड मैन क्या रही, क्या वाकई में तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो। जसवासीन क्या रही कि अगर नहीं निकाल पाता तो फिर कहता ही क्यों। तो अब ये ओल्ड मैन क्या रही, ठीक है तो फिर ये डील रहा, अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल लेते हो तो फिर मैं अपनी बची खुची लाइफ पूरा जीवन तुम्हारे लिए ही काम करूंगा। और फिर इसी साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।